आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद के बाद में अब नागरिकता को लेकर के ऐसा कौन सा पेच फंसाया गया जिस पर कोहरा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के घमासान को देख करके अब क्या आने वाले दिनों में सरकार की कोई ऐसी मंशा का पर्दाफाश हुआ है जिसमें सरकार परिसीमन के साथ कोई ऐसा कदम उठा रही है जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह को दशकों तक कोई सरकार से सत्ता से हटा ना सके। आखिर पासपोर्ट के विवाद में अब नई चीजें और नई बहस कौन सी जन्म ली है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। और यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब जो कि सभी के सभी भारतीय नागरिक हैं, आपकी नागरिकता सवालों के घेरे में है। और इतना ही नहीं, आपका वोटिंग राइट भी, वोट का अधिकार भी अब सवालों के घेरे में है। ये मत सोचिए कि एसआईआर आपने करा लिया तो आपका वोट पक्का हो गया। आने वाले दिनों में एसआईआर से भी बड़ा एसआईआर कुछ ऐसा होगा और एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसके बुनियाद पर वही वोट डाल सकेंगे जिनको वो दस्तावेज होगा। दोस्तों अब सोचिए कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, सरकारी जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे के सारे दस्तावेज कोई भी भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं माने जाते। तो फिर कौन सा वो दस्तावेज है जिसे मोदी सरकार भारत की नागरिकता का दस्तावेज मानती है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश चला रहे हैं, उनके पास भी वही डॉक्यूमेंट है जो देश के आम नागरिकों के पास, हमारे और आपके पास? और सरकार बता क्यों नहीं रही कि कौन सा डॉक्यूमेंट नागरिकता का होगा? दोस्तों दरअसल ये दूसरी चाल है परिसीमन के बाद मोदी शाह के लंबे समय तक खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, क्योंकि वोट वही दे सकेगा या वही दे सकता है जो भारत का नागरिक होगा। इसीलिए एसआईआर में कहा गया कि गैर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं। मतलब सरकार ऐसा डॉक्यूमेंट लाने जा रही है जिससे नागरिकता साबित होगी और उसी से वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जिसमें विपक्षी वोटों को बंगाल बिहार की तरह लिस्ट से धराशायी। मगर बात पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी डिग्री के बाद एक बार फिर नागरिकता पर उठे सवाल की। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, एक्स पर सवाल उठाते हुए क्या लिखते हैं कि सरकार कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। चुनाव आयोग पहले ही आधार, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड रिजेक्ट कर चुका है। कैसे पता करें कि जिस आदमी को 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी वो भारत का नागरिक है भी कि नहीं? उसके पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिससे नागरिकता साबित हो? मतलब कि दोस्तों एक तरफ इस विवाद को किस अंदाज में, किस तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ करके उनकी डिग्री के बाद पासपोर्ट से इसको लिंकअप करके अब सरकार पर प्रहार किया जा रहा। अब दोस्तों जबकि पासपोर्ट बनने के लिए आप देखें हुआ क्या कि सरकार ने यह कह दिया कि पासपोर्ट जिसे आप नागरिकता का एक दस्तावेज मानते हैं, नागरिकता का दस्तावेज पासपोर्ट है ही नहीं। जबकि पासपोर्ट बनने के लिए तरह तरह की छानबीन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, सारे दस्तावेज चेक होते हैं, आंखों की पुतलियां मैच की जाती है। मगर मोदी सरकार ने कहलवा दिया पासपोर्ट नागरिकता नहीं, बस ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि बस वीजा लगने के लिए किसी दूसरे कंट्री में, ताकि उनको लगे पता कि हाँ सब ये इंडिया के हैं। मतलब इंडिया के हैं होने का क्या मतलब है? इंडिया के नागरिक हैं। अब इसे आप विरोधाभास कहें या फिर सरकार का ब्लंडर कहें या फिर सरकार की कोई ऐसी चतुराई और चालाकी जिसकी बुनियाद पर बहुत गहरी साजिश हो रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट को एक यात्रा दस्तावेज मानता है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज। तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा दस्तावेज है? अगर चुनाव आयोग के बीएलओ को उनकी नागरिकता पर शक होता है, उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है। बीएलओ मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने से रोक सकता है। नतीजा भाजपा चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ममता के सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी शाह पर प्रहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू और बीजेपी का मतदाता होना है। मोइत्रा कहती है कि इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं आएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत मोदी कहती है कि मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को दिया जाता है। पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्या जांच करने आती है? आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी का चरण वंदन, बीजेपी का आईडी, आरएसएस की टोपी, कटाक्ष है उनका। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। मगर दोस्तों, इन तमाम उलझनों और सरकार की बचकाना बातों के बीच में भारत का कानून क्या कहता है, आइए आपको बताता हूं। कानून क्या कहता है इसको लेकर के। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6/2/A के अनुसार अगर आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट प्राधिकरण को उसे पासपोर्ट जारी करने का अधिकार ही नहीं। साथ ही सरकार के पासपोर्ट मैनुअल में पासपोर्ट को एक पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज बताया गया है जो धारक की राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रदान करता है। हालांकि इसमें यह उल्लेख है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। और मैनुअल की बात करें तो उसमें कहा गया कि यह अधिकार बैंकॉक यांगोन स्थित भारतीय मिशनों को भारतीय मूल के कुछ खास श्रेणियों के लिए और इसी प्रकार अहमदाबाद के पासपोर्ट अधिकारी को पूर्वी अफ्रीका से लौटे भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जारी करने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, नागरिकता और पासपोर्ट का यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण और सरकार के दावे पर सवाल खड़े करने वाला हो जाता है क्योंकि बिहार और अन्य जगहों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने पासपोर्ट को स्वीकार्य दस्तावेज में शामिल किया था। चुनाव आयोग ने क्या कहा था? आपके पास में पासपोर्ट है तो लगाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगाइए, आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, अब पैन कार्ड नहीं चलेगा, जॉब कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड, ये सब सरकार ने कहा था ये सब नहीं चाहिए, पासपोर्ट चल जाएगा। अब वही सरकार क्या कह रही है? पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नहीं। तो फिर सवाल यह है कि कौन सा दस्तावेज से साबित होगी नागरिकता? दोस्तों, बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया था कि आधार किसी व्यक्ति की पहचान तो स्थापित करता है लेकिन नागरिकता नहीं, क्योंकि यह ऐसा निवासियों को भी जारी किया जा सकता है जो भारतीय नागरिक नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहचान की पुष्टि के लिए आधार को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दे दिया है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना। फैसले में पहचान साबित करने वाले दस्तावेज और नागरिकता से जुड़ी जांच में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है कि कौन से दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकते हैं। पिछले साल केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने संसद में उन दस्तावेजों की श्रेणियों को बताने से इनकार कर दिया था जिन्हें नागरिकता का सबूत माना जा सकता है। क्यों भाई? इसके बजाय उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता हासिल करने के विभिन्न तरीकों का जिक्र किया था, जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलना और क्षेत्र का विलय भी शामिल है। इस सब्जेक्ट और विषय पर न्यायपालिका की ओर से कोई स्पष्ट सर्वमान्य आदेश अभी तक नहीं, क्योंकि विभिन्न मामलों में अदालतों ने परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। आपको याद होगा 2018 में पासपोर्ट से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता विवाद की जांच करते समय भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना और पासपोर्ट को राष्ट्रीयता का सबूत देने वाला दस्तावेज बताया। हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में कहा कि नागरिकता के सवालों की जांच आखिरकार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही की जानी चाहिए और उन्हें केवल आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्र दस्तावेजों के आधार पर हल नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के इस बयान को बेतुका बताते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद आदित्य ठाकरे कहते हैं, अगर विदेश मंत्रालय का मानना है पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं, तो पासपोर्ट देने से पहले पुलिस क्या सत्यापन करती है? क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट देता है? क्या विदेश मंत्रालय का बयान अब दूसरे देशों के मन में यह संदेह पैदा करेगा कि क्या गैर भारतीयों को यात्रा दस्तावेज के तौर पर भारतीय पासपोर्ट मिलते हैं? विवाद के दोस्तों मुख्य कारण क्या है कि सरकार एक तरफ यह कहती है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, दूसरी तरफ नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानने से इनकार करती है। कानूनी रूप से सरकार का तर्क चाहे जैसे भी हो, लेकिन आम लोगों के लिए यह सवाल अब भी बना है कि अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी कार्ड तीनों ही नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किस दस्तावेज पर भरोसा करे? अब इसी सवाल ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दिया है,
लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में खबरें ऐसी हैं कि सरकार कुछ ऐसा एक यूनिक और दस्तावेज लेकर के आने का सोच रही है, जिसके आधार पर कहा जाए कि वो नागरिकता का प्रमाण है, दस्तावेज है। और चूंकि इस देश में या हर जगह वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार नागरिकता होने के कारण मिलता है, नागरिक होने के कारण मिलता है, और उस दस्तावेज के हासिल करने के बाद ही वोट डालने दिया जाए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के नागरिक हैं? अगर हैं तो फिर कौन सा दस्तावेज उनके पास में है जिसकी बुनियाद पर नागरिक हैं? और अगर कोई दस्तावेज है तो फिर सरकार बताती क्यों नहीं है, संसद में क्यों नहीं बताती कि यह दस्तावेज नागरिकता का दस्तावेज है? तो फिर दोस्तों, इन उलझी हुई कड़ियों के बीच में आप इसे कैसे सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, सरकार चाह क्या रही है, कर क्या रही है, पर्दे के पीछे प्लान क्या कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।